हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल आ गया हूँ आप लोगों को 10th की बायोलॉजी पढ़ाने। अभी बायोलॉजी की पहली चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, जीवन की प्रक्रिया। तो लाइफ प्रोसेसेस जिसका मतलब होता है जिंदगी। लाइफ का मतलब जिंदगी और प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया। जिंदगी जीने की जो प्रक्रिया है, अब वो प्रक्रिया नहीं जो आजकल के लड़के लड़कियां जिंदगी के तरीके या प्रक्रियाएं इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में जिंदगी जीने की जो प्रक्रियाएं होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या लिविंग बीइंग्स है और क्या नॉन लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज लिविंग बीइंग्स है और कौन सी चीज नॉन लिविंग बीइंग्स है। तो लिविंग बीइंग्स में देखिए, लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं। सबसे पहले बचपन से हम लोग एक चीज सीखे हैं कि लिविंग बीइंग्स सजीव जो भी होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, और सजीव में और क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है हर सजीव में जो कॉमन पाया जाए। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे जो पानी में जो जीव रहते हैं वो अपने आप को पानी के अनुकूल ढाल लिए हैं। जो गर्म इलाके में रहते हैं वो अपने आप को उस अनुसार ढाल लिए हैं। जो बर्फ वाले प्रदेश में रहते हैं वो अपने आप को उस अनुसार ढाल लिए हैं। जैसे कैक्टस दोस्तों, कैक्टस मरुस्थल में ज़्यादातर पाया जाता है और मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए वो अपने लीफ को जो है कांटा में बदल लेते हैं, जिससे कि इवोपोरेशन कम हो और पानी बना रहे उसके पास, जिससे वो जिंदा रह पाए, सरवाइव कर पाए। सेंसिटिविटी देखिए, सेंसिटिविटी क्या होता है। कोई भी चीज को महसूस जो किया जाता है उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो हमें अचानक से महसूस होता है, अरे हमारा हाथ तो गर्म चीजों पे चल गया, तुरंत हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेंस करते हैं कि वहाँ गर्म है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब में सेंसिटिविटी होती है। फिर चाहे छुई मुई का पौधा देख लो, पौधे में उसमें भी सेंसिटिविटी का क्लियर तौर पर हम देखते हैं। क्योंकि छुई मुई का पौधे को जब छूते हैं तो वो मुरझा जाता है, तो आखिर उसमें सेंसिटिविटी है तभी तो मुरझा जाता है। फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सब अपने जैसे सेम टू सेम हूबहू यंग वंस को जन्म देते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये बस लिविंग बीइंग्स में ही होता है। नॉन लिविंग बीइंग्स खुद से अपना यंग वंस को पैदा नहीं कर सकते। और एनर्जी प्रोसेसिंग। एनर्जी प्रोसेसिंग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लक्षण है, गुण है। अब देखिए, नॉन लिविंग बीइंग्स को कैसे पहचाने कोई भी चीज नॉन लिविंग बीइंग्स है। नॉन लिविंग बीइंग्स होता है जो कि खाना नहीं खाता है, खुद से मूव नहीं करता है, ना ही प्रजनन करता है और ना ही खुद से इवॉल्व होता है। हाँ, जैसे टेक्नोलॉजिकल अपडेट हो सकता है। जैसे पहले टेलीफोन आता था तो वो इवॉल्व होके आज का स्मार्टफोन के रूप में आ गया है, लेकिन उसे भी इंसानों ने इवॉल्व किया है। और एनर्जी की जरूरत नॉन लिविंग बीइंग में भी उत्पन्न हो सकती है अगर उससे हमें कोई काम लेना हो। जैसे कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। अब देखिए, लिविंग बीइंग्स कैसे होता है। जैसे मैं और आप लिविंग बीइंग्स हैं। लिविंग बीइंग्स का जितना भी क्राइटेरिया है, हर चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग लिविंग बीइंग्स हो गए। और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या हो गया? नॉन लिविंग बीइंग्स हो गया जो फोन या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो, या कलम, कॉपी एटसेट्रा, ये सब सभी नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। अब ये देखिए, ये लिविंग बीइंग्स हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं पानी देखने पे कूद जाते थे, तो लिविंग बीइंग्स है तभी तो कूद रहे हैं। एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट थी इनमें। फिर देखिए, ये अमिताभ जी कहते हैं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। लेकिन भाई, बोतल कैसे नाच सकती है? बोतल तो निर्जीव है, बोतल तो नाच नहीं सकती। दरअसल अमिताभ जी नशे में आके थोड़ा भूल गए थे, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। पर बोतल नहीं नाच सकती है, क्यों? उसमें नशा हो या ना हो, क्योंकि बोतल तो निर्जीव है, वो कैसे नाच सकती है। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस मतलब बताया वही जीवन का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब क्या? कि वैसा प्रोसेस जो कि एक साथ मिलके जो फंक्शन हो रहा है हमारे शरीर में, लाइफ के जीवन यापन का मेंटेनेंस के लिए, उसे ही लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं।
अब वो सब कौन कौन सी फंक्शन है जो एक साथ हो रही है, जैसे देखिए न्यूट्रिशन हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, फिर रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन जो हम लोग खाना वाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन हो गया। रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, और पेड़ पौधे में उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया खाना का या ऑक्सीजन का, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड तक, एनर्जी जो आता है। इसके बाद एक्सक्रिएशन, जो हम लोग एक्सक्रिएट करते हैं, जो भोजन के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो जो एक्सक्रिएट करते हैं उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है। When we perform any activity or do any kind of work, we need energy to maintain a state of order in our body. The source of energy and material is food we eat. अब देखिए हम लोग जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी काम जो करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी तो हमारे पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं कि हमें एक बार खाना खा लिया हमने तो फिर हमें खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें भूख लगती रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो एनर्जी के लिए हम लोग खाना खाते रहते हैं। और द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट। तो हम लोगों को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो खाना के थ्रू ही न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है। ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। अब देखिए कुछ लिविंग बींग्स जो है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए या कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो अपना फूड जो है इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से है, इनसे लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब ग्रीन प्लांट तो आप जान ही रहे होंगे, और बैक्टीरिया जैसे कि एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा जो है ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। फिर देखिए और सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हो गए या फिर जानवर वगैरह, बहुत सारे जो प्लांट और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी जीव हैं सब जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर में जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब क्या कि उन्हें खाने के बाद पचाने के लिए हमें इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। और इंजाइम्स, और जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पहले हम लोग के पेट में जाता है आमाशय जिसे कहते हैं हिंदी में, वहाँ जाता है, फिर वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, HCl रहता है, और HCl से हमारा पेट का मेम्ब्रेन नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ म्यूकस का एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है जिससे हमारा पेट का जो लेयर रहता है, इनर लेयर, उसे प्रोटेक्ट करता है। और फिर जाके इंजाइम वगैरह सब मिल के सोल्यूबल पार्टिकल्स में बना देते हैं, जिससे कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है फिर एनर्जी हमारे शरीर में मिल जाती है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ प्रोसेस होके फिर एक्सक्रिएशन हो जाता है। अब इन्हें देखिए, ये भी अपना न्यूट्रिशन सोच रहे हैं, इस हाथ से न्यूट्रिशन लूँ या ये वाला लूँ। कंफ्यूज है बेचारा, शरीर भी इतना सारा ज़्यादा बड़ा है कि कंफ्यूज होना ही है। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस का एक एनिमेशन है। यहाँ पे वाटर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ फॉर्म कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से मिलके। ठीक है। अब यहाँ देखिए न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब एक चीज और था, हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। देखिए जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं, मतलब कि जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर जितना भी है वो सारा मैं फूड चेन, फूड वेब वगैरह में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। तो अब देखिए जितने भी हेटरोट्रॉप से सर्वाइवल हैं वो सारे किसी न किसी तरीके से ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। अब फिर आगे देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच ऑटोट्रॉप टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें कि ऑटोट्रॉप जो है, जो ग्रीन पौधे हैं या ग्रीन वृक्ष वगैरह हैं, वो या एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो कि खुद से खाना बनाते हैं अपना, वो सब्सटेंस को बाहर से लेते हैं और अपने आप में अपने शरीर में स्टोर कर लेते हैं एनर्जी के रूप में। ठीक है। This material is taken in the form of carbon dioxide, water, which converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। मतलब क्या हुआ
कि ये जो मटेरियल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लिया जाता है, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, और इसे वो यूज करते हैं एनर्जी के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये दोनों को कन्वर्ट कर दिया, फिर कार्बोहाइड्रेट को वो अपने एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, और फिर जो है एनर्जी के रूप में वो इंस्टेंटली यूज कर रहे हैं, और फिर स्टोर जो करते हैं फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी को, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। और इंसान में जो वो एनर्जी को स्टोर करते हैं उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है इंसान के शरीर में। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का, H2 मतलब वाटर हुआ, सनलाइट है और क्लोरोफिल है, इधर ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकला है। मतलब क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 6 वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये जो है कन्वर्ट कर दिया जा रहा है लाइट के प्रेजेंस में। लाइट जो है कैप्चर किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, और उसको जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो ले रहे हैं और 6 जो वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसे कन्वर्ट करके शुगर मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, धन्यवाद।